तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हमने CSS के फ्लेक्स बॉक्स के लिए एक नई सीरीज चालू कर डाली है। तो उसमें का ये दूसरा वीडियो है। इसके अंदर हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन बोलकर एक प्रॉपर्टी है, उसमें कौन से वैल्यू और वो किस प्रकार का यूज होती है। तो चलो देखते हैं। तो आपको पता है हमने पिछले वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार का यहाँ प्रोग्राम किया था, और जिसमें हमने हमारी जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी थी, जो कि फ्लेक्स थी, वो यूज़ की थी। तो उसका हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा था। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। अब रन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमारा आउटपुट आ रहा था। तो जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, वो भी हमें जो मेन कंटेनर रहता है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, जिससे हम मेन कंटेनर बनाते हैं, उसके साथ ही हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल फ्लेक्स डायरेक्शन बोलकर तो ये प्रॉपर्टी रहती है, और उसके अंदर आपको 4 वैल्यू मिल जाएंगे, रो, कॉलम, रो रिवर्स, रो कॉलम। अब इसका क्या होता है देखिए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे अब जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है वो रो रहती है। अगर हम वो नहीं भी दिए तो आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि अब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी फर्क नहीं दिखेगा, जैसा पहले था वैसा ही था। फिर तो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है, अगर हमें कुछ नहीं भी देते हैं तो जो फ्लेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है फ्लेक्स कंटेनर की, वो रो ही रहती है, फ्लेक्स डायरेक्शन में रो ही रहती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो रिवर्स कर देंगे। तो रो रिवर्स से क्या होता है, तो आप देखना अभी आउटपुट कुछ इस प्रकार का आ रहा है यहाँ पे। तो अब रो रिवर्स से क्या होता है देखना। अब रो रिवर्स से ये जो है, जो पहला है वो लास्ट उधर चल जाएगा, राइट से लेफ्ट चालू हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, नॉर्मल में हमारा रो में लेफ्ट से राइट चालू हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही वहाँ पे रो रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट चालू हो जाएगा। तो अब देखना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रो रिवर्स डालता हूँ, सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमारा लेफ्ट से राइट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट हो रहा है। तो ये है रो रिवर्स। और इसमें एक और एक प्रॉपर्टी है, कॉलम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने हमारे जो एलिमेंट है वो पूरे एक ही लाइन में ले लिया ले। अब इसे मैं कट करता हूँ, सेव करता हूँ, ये पूरे एक ही लाइन में ले लिया ले। अब ये इसे क्या बोलते हैं हम, रो वाइज। लेकिन हमें हमारे एलिमेंट को, ये जो भी है हमारे DO, अगर हमें वो कॉलम वाइज करना है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना जमेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन में आपको कॉलम। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे एक के बाद एक, जो हमारा पहले हो रहा था। अगर आपके पास वहाँ पे आपके फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, या फिर जो भी मेन कंटेनर है हमारा फ्लेक्स बॉक्स का, उसके अंदर आपने अगर जो हमारे इनलाइन एलिमेंट रहते हैं वो यूज़ कर रहे, अगर आपको कुछ इस प्रकार वहाँ पे एक के बाद एक नीचे लाना है और आपको ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कुछ इस प्रकार। तो सिंपल अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको रिवर्स लेना है तो यहाँ पे इसमें भी कॉलम में भी रिवर्स है सेम, जैसा ऊपर से नीचे चालू हो रहा था, टॉप से बॉटम, अब रिवर्स में बॉटम से टॉप होगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो आपको ही पता है, अगर हम ये प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं भी दिए तो इसे सेव करें तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही आएगा। अभी हमारे पास कैसा, ये जो ब्लॉक एलिमेंट है हमारे, ये वाले जो भी है, ये सब ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। अगर सपोज हमने यहाँ पे डिव यूज़ किया नहीं है, यहाँ पे सपोज हमने क्या किया, आपको करके दिखाता हूँ मैं, समझना इसलिए। तो मैं इसे अभी कट कर लेता हूँ, उसे सेव करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का ही आ रहा है। तो जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का हमारा जो मेन यूज़ है वो आपको बताता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, डिव्स को यहाँ से हटा देता हूँ, स्पैन कर देता हूँ यहाँ पे से स्पैन कि, तो जो ये स्पैन है वो क्या है, हमारा इनलाइन एलिमेंट है, जितनी उसे जगह लगती है उतनी लेता है और आगे की जगह नहीं लेता है बिन काम की। तो मैं यहाँ पे 70 स्पैन कर देता हूँ। अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर नहीं भी बताया तो मैं जम जाता था, लेकिन आपको प्रॉपर समझना इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। सिंपल अब मैं इसे सेव करूँगा। अभी हमने, आप देखना यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर बनने वाला है, हमने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू या कुछ भी नहीं दी है हमने, जो हमारा नॉर्मल है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, इसे भी कट कर देता हूँ। चलो सिंपल, अब जो हमारा नॉर्मल कोड रहता है वही है, यहाँ पे हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी को कुछ भी यूज़ करा लेनी है। अब हमने पिछले वीडियो में ब्लॉक एलिमेंट के साथ किए थे, यहाँ पे हम जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है स्पैन, उसके साथ यहाँ पे ये कर रहे। तो सिंपल अब मैं इसे रन करूँगा तो हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, अभी हमने स्पैन यूज़ करे तो ये कौन से हमारे इनलाइन एलिमेंट है, तो एक लाइन में आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये एक लाइन में नहीं चाहिए, हमें एक के बाद एक लाइन में चाहिए, मतलब 1 आना, फिर दूसरी लाइन में 2 आना, फिर तीसरी लाइन में 3 आना, फिर चौथी लाइन में 4 आना, वैसा चाहिए। लेकिन वो स्पैन है, वो वैसा नहीं आता है। तो अगर आपको उसे कन्वर्ट करना है ब्लॉक एलिमेंट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
हर एक के क्लास के अंदर आना पड़ेगा। सिंपल हमारे सब क्लास को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमारा ये कौन सा स्पैन इनलाइन एलिमेंट है, तो हम इसे ब्लॉक में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले आके सबके यहाँ पे हमें ब्लॉक देना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, हर एक को प्रॉपर इंडिविजुअल तरीके से देना पड़ेगा, सबको अलग अलग देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं दोनों को दिया है तो ये दोनों ही होंगे, नीचे के दो होंगे क्या, नहीं होंगे। तो हमें इन्हें भी अलग मतलब उनको भी अलग से देना पड़ेगा ये वाली प्रॉपर्टी। सिंपल इसे सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं हमारा कोड कम हो या हमारा टाइम बचे और हमें ये सब अलग अलग से लिखना ना पड़े, तो उसके लिए हम वहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैं इसे कट कर देता हूँ, तो इसे सेव कर देता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो हमारा जो नॉर्मल कोड है वो यहाँ पे आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो सिंपल अब मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूँगा। फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम ये करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, हम एक हमारा मेन कंटेनर बना लेंगे, आप कुछ भी बना सकते। मैं यहाँ पे डिव बना दे रहा हूँ और इसका जो क्लास रहता है इसे फ्लेक्स दे दे रहा हूँ। फ्लेक्स बॉक्स आप आपके हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। और ये जो हमारे दूसरे एलिमेंट है जो भी, वो पूरे इसके अंदर डाल देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ, तो हमारा सेम आउटपुट है। अभी क्योंकि हमने कुछ वहाँ यूज़ करे ही नहीं। अब हमें वो कॉलम वाइज करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे जो क्लास है फ्लेक्स बॉक्स, हमने बॉल डाल लिया यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं, तो बॉक्स ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये होने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन लिख दूंगा। सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, क्योंकि हमें ये फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। और जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है यही रहती है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं दिखेंगे आपको, थोड़ी उसकी साइज़ कम ज़्यादा होंगी। तो हमें इसे कॉलम वाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम लिख लेंगे, सिंपल ये वाला, सेव कर देंगे, इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ रहा था, हर एक एलिमेंट में आके, हर एक डिव में आके अलग अलग से वहाँ पे हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ जो मेन कंटेनर है हमारा, वहाँ पे सिर्फ उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है फ्लेक्स डायरेक्शन, उसे कॉलम कर देना है, तो ये पूरे कॉलम वाइज हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, मैं आशा करता हूँ आपको समझ गया होगा सब। अगर आपको नहीं समझा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और एक वीडियो डालूंगा इसके ऊपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉपर्टी देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स से रिलेटेड। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।